बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। डियर कैंडिडेट्स, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी FPSC की जानिब से ताज़ा तरीन जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। नया इश्तिहार जारी हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी वैकेंसियाँ अनाउंस की गई हैं, लेकिन मेनली इस वीडियो में मैं फ़ोकस करूँगा इन जॉब्स की। ये फ़ीमेल की जॉब्स हैं, सो जितनी फ़ीमेल हैं उनको इन जॉब्स में लाजमी अप्लाई करना चाहिए जो कि एलिजिबल हैं। 16 स्केल की ये ज़बरदस्त पोजीशंस हैं सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की। टोटल असामियाँ 25 हैं और आखिरी तारीख अप्लाई करने की 16 सितंबर 2024 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानिब बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है। और अभी चलते हैं हम इस इश्तिहार की जानिब। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर कंसोलिडेटेड एडवर्टीज़मेंट का जो सेक्शन आपको मिलेगा 9/2024 की एडवर्टीज़मेंट है, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फर्दर जो भी आपके सामने पेज आएगा, यहाँ पर आपको एक लिंक अवेलेबल होगा टू व्यू एडवर्टीज़मेंट का। क्लिक हेयर, इस पे आपने क्लिक कर देना है तो आपके सामने कुछ इस तरह से एडवर्टीज़मेंट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 30 अगस्त 2024 को पब्लिश की गई है और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 16 सितंबर 2024 है। आप इस एडवर्टीज़मेंट को पूरा पढ़ लीजिए। मैं सिर्फ 155 केस नंबर आपके साथ डिटेल में शेयर कर रहा हूँ। सीनियर एलिमेंट्री टीचर फ़िज़िकल फ़ीमेल की ये असामी है 16 स्केल की। इनिशियल ये टेम्पोरेरी है, लेकिन ये परमानेंट हो जाती है, रेगुलर हो जाती हैं। ये जिस तरह लिखा भी हुआ है, लाइकली टू कंटिन्यू। इस्लामाबाद मॉडल स्कूल्स एंड कॉलेजेस में अपॉइंट की जाएगी। ये जो पोजीशन है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन के अंडर ये आती हैं। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया रखा गया है, मिनिमम एजुकेशन यानी कम से कम तालीम। ऐसी फ़ीमेल कैंडिडेट्स जिनके पास 16 साल एजुकेशन है, यानी मास्टर की डिग्री उनके पास है, या बैचलर 4 साल उन्होंने BS किया हुआ है, बैचलर की डिग्री फ़िज़िकल एजुकेशन में उनके पास है, और इसके साथ साथ M.Ed B.Ed की भी उनके पास डिग्री है। या इसके अलावा अगर M.Ed या B.Ed नहीं है, लेकिन इसके साथ एसोसिएट डिप्लोमा इन एजुकेशन है या इसके इक्वलेंट प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, तब भी अप्लाई कर सकती हैं। राइट, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी कैंडिडेट्स फ़ीमेल कैंडिडेट्स जिनके पास 16 ईयर्स एजुकेशन यानी मास्टर डिग्री है, और किस सब्जेक्ट में यानी किस प्रोग्राम में मास्टर होना चाहिए, बैचलर 4 साल ऑनर्स होना चाहिए फ़िज़िकल एजुकेशन में। राइट, तो इस फ़िज़िकल एजुकेशन में जिनके पास डिग्री है तो वही अप्लाई कर सकते हैं। जो डिग्री है वो ग्रेड C से नीचे नहीं होनी चाहिए। राइट, ग्रेड A भी चलेगा, B भी चलेगा, ग्रेड C भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन ग्रेड D वाली अप्लाई नहीं कर सकती। और साथ में M.Ed B.Ed ऑनर्स होना चाहिए, एसोसिएट डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो 20 से 28 साल नॉर्मल एज लिमिट में अप्लाई हो सकता है, और इसके साथ 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन भी मिल जाती है, जो कि हर कैंडिडेट्स को मिलती है। यानी इसके लिए अप्लाई 20 साल से लेकर 33 साल तक की फ़ीमेल कैंडिडेट्स, एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। नंबर ऑफ़ पोजीशन जैसे मैंने बताया कि 25 हैं, और ये पूरे पाकिस्तान के लिए हैं। डोमिसाइल बेस्ड यानी कोटा बेस्ड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। पंजाब की 4 हैं सीटें, इसके अलावा सिंध रूरल की 8 हैं सीटें, और सिंध अर्बन की 5 हैं, KPK की 2 हैं। इसके अलावा जो बलूचिस्तान की हैं उनकी भी 4 सीटें हैं, एक्सवाटा की 1 है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी 1 सीट रखी गई है। उसके साथ साथ नॉन मुस्लिम यानी माइनॉरिटीज़ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद में होगी, यानी आपकी पोस्टिंग इस्लामाबाद में होगी। इसके अलावा यहाँ पर ये नोट भी आप पढ़ लें, ठीक है। ये नोट क्या कहते हैं हमें, कैसी कैंडिडेट जिनके पास मास्टर है, मास्टर की डिग्री या BS की डिग्री एजुकेशन में है। राइट, एजुकेशन में जिन्होंने BS किया है या मास्टर किया है या इसके इक्वलेंट M.Phil किया है या PhD की एजुकेशन में, तो उनके लिए B.Ed या M.Ed B.Ed ऑनर्स की डिग्री शर्त नहीं है। राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी एजुकेशन की फील्ड में है, उन्होंने उसी में डिग्री की है, तो उनके लिए B.Ed प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की फ़र्दर ज़रूरत नहीं है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिक्वायरमेंट मैं समझा पाया होगा। आखिरी डेट अप्लाई करने की 16 सितंबर 2024 है। अब जैसे कि अप्लाई का तरीक़ाकार भी बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पर। तो अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने यहाँ पर FPSC की वेबसाइट पर अगेन आ जाना है। यहाँ से सबसे पहले ये जो एडवर्टीज़मेंट जो मैंने तरीक़ाकार बताया था कि एडवर्टीज़मेंट आपने कैसे डाउनलोड करनी, इसी के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा टू डाउनलोड फी चालान फॉर्म, क्लिक हियर। इस पर क्लिक करके आपने चालान फॉर्म डाउनलोड कर लेना। उस पर अपना नेम CNIC वगैरह लिख लेना है, जो पोस्ट का नेम, सीरियल नेम और केस नंबर, वो सारा कुछ मेंशन करके नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में आपने 300 रुपीज़ सबमिट कर देना। 300 रुपये फ़ीस है 16 स्केल या 17 स्केल के लिए, राइट। उसके बाद चालान जमा करने के बाद आपने टू अप्लाई ऑनलाइन के इधर इस क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक कर देना है। लिंक पे आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल ये फॉर्म है, राइट। यहाँ पर आपने सबसे पहले सिलेक्ट जॉब कर लेनी है। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको तमाम जॉब नज़र आ रही होंगी। रिक्वायर्ड जॉब पे आपने अप्लाई करने के लिए सेलेक्ट कर देना है। CNIC नंबर अपना इंटर कर दें। डेट ऑफ फीस डिपॉजिट इन बैंक, यानी वो डेट जिसमें आपने फ़ीस जमा करवाई है बैंक में। और याद रखिएगा लास्ट डेट से पहले पहले आपने बैंक में फ़ीस जमा करवानी है, ठीक है। लास्ट डेट या लास्ट डेट से पहले पहले, राइट। फ़ीस डिपॉजिट कितनी की है? 300 रुपये। बैंक का यहाँ से नेम सेलेक्ट कर दे, नेशनल बैंक या स्टेट बैंक में भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन मोस्टली नेशनल बैंक ज़्यादा है तो इस वजह से वहाँ पर आसानी होती है नेशनल बैंक में जमा करवा दें। यहाँ पर बैंक का ब्रांच कोड लिखें, लोकेशन लिखें अपने जहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने जमा करवाई है बैंक की लोकेशन। अच्छा, यहाँ पर इशुएंस डेट ऑफ डोमिसाइल के ऊपर जो इशू डेट लिखी है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। डोमिसाइल अपना सेलेक्ट कर लें। जेंडर ऑफ कोर्स फीमेल है, सेकेंडरी स्कूल एलिमेंट्री टीचर के लिए। तो रिलीजन अपना सेलेक्ट करें। डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, टेस्ट एंड, ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है वो जो कि आपने फिल करनी है। यहाँ से डू यू पोसेस दी अबव क्वालिफिकेशन, इसको यस कर देना है। और यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर जो आपकी इशुएंस डेट लिखी होती है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट में देखेंगे तो एंड में या ऊपर पे टॉप में कहीं पर इशुएंस डेट लिखी होती है, पासिंग डेट। तो उसके बाद वेदर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस करें, और उसके साथ फिर आपको NOC भी चाहिए होगी, अदरवाइज नो ही रहना है। द इंटर वेरिफिकेशन कोड, ये जो वेरिफिकेशन कोड नज़र आ रहा है ये आपने इस बॉक्स में इंटर कर देना है, राइट। इंटर करने के बाद आपने एक दफ़ा प्रोसीड टू स्टेप 2 करना है। इस बटन पे क्लिक करके प्रोसीड नहीं होगा, वेरिफिकेशन होगी कोड की, ठीक है। दूसरी दफ़ा जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सेकंड पेज यानी स्टेप 2 की जानिब, जो कि अगला फॉर्म का पेज है, उस पर मूव कर जाएगी। वो भी बेसिक्स ही, आगे फर्दर जो भी आपसे डिटेल पूछी जाए उसी के मुताबिक, यानी एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में, एजुकेशन वगैरह के बारे में फर्दर आपसे पूछा जाएगा, डिग्रियों के बारे में। वो फिल करने के बाद फाइनली आपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा, राइट। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप समझ गए होंगे जितने भी प्रोसेस, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ऑनलाइन का तरीकाकार बताया। लेकिन फिर भी अगर आपको अप्लाई करने में कोई दुश्वारी पेश आ रही है तो यहाँ पर स्क्रीन पर हमारा आपको व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा है। आप हमसे ये ऑनलाइन अप्लाई की सर्विस हासिल कर सकते हैं, अप्लाई करवा सकते हैं घर पर बैठकर। व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।